जब भी हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करते हैं, जिसे यूपीएससी आईएएस भी कहा जाता है, उसमें सबसे बड़ा सवाल होता है कि करंट अफेयर्स का कितना रोल है। इस वीडियो का टॉपिक जैसा आप देख सकते हैं, इज यूपीएससी बिकमिंग टू करंट अफेयर्स हैवी। क्या यूपीएससी का एग्जाम करंट अफेयर्स हैवी होता जा रहा है? मतलब जो अखबार नहीं पढ़ रहा टाइम से, क्या वो इस एग्जाम को नहीं निकाल सकता? या फिर अखबार पढ़ने के साथ साथ न्यूज़ के साथ अवेयर रहने पे, मैगजीन्स पढ़ने पे क्या सिर्फ आपका एग्जाम निकल सकता है? इसका जवाब आज हम लेंगे। ये जो लेक्चर मैंने प्रिपेयर किया आपके लिए, वो पीवाईक्यू बेस्ड रियलिटी चेक बनाया 2013 से 2024 तक का। अब ये जो जितने साल 11 साल मैंने डेटा लिया है, उसके बेसिस पे मैंने आपको डेटा बेस्ड चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे करंट अफेयर्स कवर कैसे करें। पिछले कई वीडियो में मैंने न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, आंसर राइटिंग कैसे करना है, प्रीलिम्स कैसे निकालना है, और जो करंट अफेयर्स बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं जैसे एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, ये सबको कवर किया। अगर आपने वो नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उनको ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो डिबेट है बिगेस्ट, वो क्या है। ठीक है, वो है स्टैटिक वर्सेस करंट अफेयर्स। बच्चे हमेशा पूछते हैं सर बुक्स पूरी पूरी पढ़ें, एनसीईआरटी पूरी पूरी पढ़ें, उसके बाद न्यूज़पेपर भी पढ़ें, करंट अफेयर्स मैगजीन भी पढ़ें, क्या क्या करे एक बच्चा? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप समझो पहले कि रिक्वायरमेंट क्या है। वाई स्टूडेंट फील्स यूपीएससी एज बिकमिंग करंट अफेयर्स ओनली। अगर आप 2016 का पेपर देखोगे ना, वो सिर्फ जिसने करंट अफेयर्स पढ़ा उसका प्रीलिम्स हो गया था। 2015 में भी यही कहानी थी। 2017 से थोड़ा स्टैटिक और थोड़ा वेटरन फेवर पेपर बनने लग गया। उसी के बेसिस पे आज मैंने आपके साथ ये चीजें निकाली हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। स्टूडेंट्स इंक्रीजिंगली फील क्वेश्चंस आर अनप्रेडिक्टेबल। इसीलिए यूपीएससी का नाम कई में मजाक में, मस्ती में समझा जाता है, बोला जाता है अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, ना कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्योंकि क्वेश्चंस और पेपर इतना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल आने लगा है कि उसको ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया सब चीज को कवर करना। पर ऑब्वियसली सब चीज हमें कवर भी नहीं करनी है, हमको तो दूसरों से बेहतर बनना है। इसका मतलब ये जो एग्जामिनेशन है ना, ये रिलेटिविटी का एग्जाम। रिलेटिविटी मतलब मुझे मेरे कॉम्पिटिटर से बेहतर करना है, तो मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। आप टोटल मार्क्स देखें तो लगभग 50% में तो टॉप कर जाता है इंसान। तो ये अनप्रेडिक्टेबल और न्यूज ड्रिवन होता जा रहा है। सोशल मीडिया क्लेम करता है कि यूपीएससी आज रैंडम करंट अफेयर्स दिस ईयर। इसका मतलब है कि कभी भी, जैसे 2026 में अगर आप पेपर दे रहे हो, 27 में पेपर दे रहे हो, तो हो सकता है 2024 का करंट अफेयर्स भी आ जाए। तो बच्चे जब पूछते हैं ना सर कितने साल के करंट अफेयर्स कवर करने हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ 1 साल के तो करंट अफेयर्स आपको कवर करने ही करने हैं, और उसके पहले 3 साल में जो मेजर डिसीजन हुए, मेजर थीम है, वो आप जरूर देखिएगा। जैसे जीएसटी 2017 में आया, पर वो 18 के पेपर में नहीं आया, 19-20 आगे के पेपरों में उससे सवाल बनते गए। एंग्जाइटी ड्यू टू इंफॉर्मेशन ओवरलोड फ्रॉम करंट अफेयर्स मैगजीन, ये प्रॉब्लम होती है। सडन शिफ्ट सिंस 2018 टू 2024, ये मैंने आपको बताया सडन शिफ्ट रहा है, वेयर कंसेप्चुअल डायनामिक इंटीग्रेशन हो गया है करंट अफेयर्स के साथ का। पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस देखे गए हैं, बट रियलिटी जो है ना वो डिफरेंट है। यूपीएससी हैजंट बिकम करंट अफेयर्स हैवी, इट हैज बिकमिंग करंट अफेयर्स लिंक्ड। यही हम इस वीडियो में समझेंगे कि करंट अफेयर्स हैवी नहीं हुआ है, बट स्टैटिक को करंट अफेयर्स के साथ लिंक कर दिया गया। सो यूपीएससी डजंट टेस्ट न्यूज, इट टेस्ट द इशू बिहाइंड द न्यूज। ठीक है, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मैं फिर से पढ़ता हूं आपके लिए। यूपीएससी जो है ना, वो आपकी न्यूज को टेस्ट नहीं करता, वो आपकी इशू जो है न्यूज के पीछे, उसको टेस्ट करता है। ठीक है, सो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब पीवाईक्यू ट्रेंड का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, 2013 से 24 का। व्हाट डेटा एक्चुअली शोज अबाउट करंट अफेयर्स वेटेज। प्रीलिम्स ट्रेंड 2023 से 17 देखते हैं क्या था। बैलेंस्ड, स्टैटिक लगभग 55% और करंट जो था वो 45% था। बट 2018 से 2024 देखते हैं, शिफ्ट क्या था, स्टैटिक प्लस करंट इंटीग्रेट हो गए। मतलब आपस में मिक्स होने के क्वेश्चन आने लगे। और 2023 से 24 करंट अफेयर्स ड्रिवन टॉपिक्स हैं, बट स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स उसमें अंदर हिडन है, पूछे गए हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं मेंस का ट्रेंड। तो ये प्रीलिम्स का ट्रेंड आपने देख लिया। मेंस के ट्रेंड में क्या है, जीएस2 एंड जीएस3 जो है ना, वो करंट अफेयर्स से लिंक्ड काफी रहते हैं, क्योंकि एक में पॉलिटी गवर्नेंस से आईआर आता है, और इसमें इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी, और इंटरनल सिक्योरिटी भी है। तो क्वेश्चन जो लिंक होते हैं ना, वो करंट इशू से लिंक होते हैं। तो जीएस2 और 3 की जो प्रिपरेशन है वो करंट अफेयर्स लिंक्ड ज्यादा है, बट इट रिक्वायर्स स्टैटिक फाउंडेशन टू आंसर प्रॉपरली। मतलब हमको एक स्टैटिक फाउंडेशन पता होनी चाहिए।
इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो इंटरनल सिक्योरिटी में स्टैटिक फाउंडेशन बनाओ, बट उसके साथ जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको करंट अफेयर्स में पूछा जाता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे देखते हैं। क्वेश्चन ऑन एमएसपी क्या है, स्टैटिक इकोनॉमी है और करंट डिबेट के बारे में पूछा गया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन ऑन सीओपी समिट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एनवायरनमेंट का समिट है। स्टैटिक क्लाइमेट ट्रीटीज है, हर साल होती हैं, पर उसके साथ रीसेंट अपडेट पूछे गए हैं। क्वेश्चन ऑन जुडिशरी रिफॉर्म्स की बात करें तो पॉलिटी का बेसिक है ये, और करंट केस के लॉज पूछे गए हैं एग्जाम में। इनसाइट क्या कहता है, ठीक है, देखते हैं। यूपीएससी इज नॉट डायनामिक हैवी, मतलब ये डायनामिक हैवी नहीं है, इट इज स्टैटिक प्लस डायनामिक ब्लेंडेड हैवी, मतलब उसका जो ब्लेंड है, उसका मिक्स है, वो हैवी हुआ है, ठीक है। तो ये तो हम समझ गए। आगे बढ़ते हैं कि व्हाई यूपीएससी इज इंक्रीजिंग करंट अफेयर्स लिंकेज, क्यों कर रहा है ये हमको समझना होगा 2026 के प्रिपरेशन के लिए। क्या उसके पीछे का इंटेंट है? पहला है टू डिस्करेज रोट लर्निंग, रटने वाले लोगों को डिस्करेज करना चाहता है यूपीएससी, क्योंकि रटने वाला इंसान सिचुएशन को एनालाइज नहीं कर सकता। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो आपके सामने ऐसी कई प्रॉब्लम आएंगी जो आप पहली बार फेस कर रहे होंगे, पर अगर आप उसको एनालाइज करके डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। रोट लर्निंग वाले ये चीज नहीं कर सकते। तो स्टैटिक ओनली प्रिपरेशन लीड्स टू फॉर्मूला बेस्ड क्रैमिंग, एंड दैट इज व्हाट यूपीएससी वांट्स टू डिस्करेज। सेकंड है कि टेस्ट करता है वो क्या, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को, कोई भी इशू आया उसको एनालाइज करना आना चाहिए, ठीक है। सो हाउ वेल स्टूडेंट्स अप्लाई कोर कॉन्सेप्ट टू रियल इशू, कोई भी कोर कॉन्सेप्ट है उसका रियल इशू को कैसे आप स्टूडेंट उसको एनालिटिकल एबिलिटी से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है कि कैसे आप अवेयरनेस है आपको गवर्नेंस के इशू की। गवर्नेंस मतलब जो गवर्नमेंट करती है उसे हम गवर्नेंस कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। तो पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, डिप्लोमेसी हो गई, किस तरह से वो चीजें इंप्लीमेंट की जाती हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर, बहुत फेमस ऑपरेशन इस साल का, सालों का कह सकते हैं। इंडिया ने दिखाया कि भाई अगर हम पे वार करोगे तो हम पलटवार भी कर सकते हैं, पलटवार हम 10 गुना जोरदार करेंगे, और फिर आप जो भी मीम और वो सारी चीजें हैं वो दिखाते रह जाओ। भाई प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है? प्रॉब्लम है ये चीज समझने में कि जब हम गवर्नेंस के इशू को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर 2.0, एशिया कप में इंडिया से पाकिस्तान 3 बार जीता, और उसको जीतने के बाद जब प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया तो भी कहा ऑपरेशन सिंदूर। तो आप ये समझो कि डिप्लोमेसी का है, चीजें हैं, और इस तरह से कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है उसको समझने आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टू मेंटेन रेलेवेंस, सिविल सर्वेंट जो होते हैं ना वो अवेयर होने चाहिए कि करंट नेशनल और ग्लोबल इशू क्या चल रहे हैं, ट्रंप अगर कुछ बोल रहा है उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है, इसीलिए ये करंट अफेयर्स हैवी होता जा रहा है। और लास्ट है कि टू टेस्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट्स आपके कितने क्लियर हैं, क्योंकि अगर आपने बुक से पढ़ लिया तो ठीक है, पर रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए इन्फ्लेशन विथ जियोपॉलिटिक्स, क्लाइमेट चेंज विथ इकोनॉमी। अब हर किसी को डेवलपमेंट चाहिए, पर रिन्यूएबल एनर्जी पे डेवलपमेंट महंगा पड़ रहा है, उतना फीजिबिलिटी नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल है 500 किलोमीटर की रेंज पे चल रही हैं, आप उसको पूरे देश में नहीं दौड़ा सकते, लोकल कर सकते हो। तो धीरे धीरे ये क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है वो इकोनॉमी को भी इफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी विथ एथिक्स है। अब एथिकल चीज़ें तो आई जाती हैं टेक्नोलॉजी के साथ, भाई कितने फ्रॉड होते हैं यूपीआई से और ये सारी चीज़ों से, बट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन यूपीआई हेल्प भी कर रहा है, तो उससे रिलेटेड आपसे ये इसमें सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे देखते हैं कि ये आपके लिए जो मैं लाइन लिखता हूं हमेशा, ट्रुथ, यूपीएससी वांट्स थिंकिंग ऑफिसर नॉट बुक वॉर्म, मतलब यूपीएससी चाहता है कि ऐसे ऑफिसर मिले जो सोच सके, ना कि किताबी कीड़े हों, ठीक है। स्टैटिक वर्सेस डायनामिक का बैलेंस, अब सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन देखते हैं कैसा है, वेयर एग्जैक्टली करंट अफेयर्स मैटर एंड वेयर इट डजंट, क्योंकि हर जगह नहीं होता। पॉलिटी की बात करते हैं, 60% स्टैटिक 40% लिंक्ड। सो करंट अफेयर्स थ्रू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स, या इकोनॉमी में क्या है 30% स्टैटिक है, 70% लिंक्ड है, मतलब आरबीआई की पॉलिसी हो गई, बजट, सर्वे, डोमिनेट, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर एनवायरमेंट की बात कर लेते हैं कि 20% स्टैटिक, 80% लिंक्ड। तो अगर आप देखते हैं ये भी करंट अफेयर्स हैवी है, इकोनॉमी भी करंट अफेयर्स हैवी है, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ट्रीटी, एजेंसीज, ये सब हैवीली करंट अफेयर्स ड्रिवन होती हैं। फिर हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, 95% स्टैटिक है, 5% लिंक्ड है। तो ऑब्वियसली नो मेजर करंट अफेयर्स का इन्फ्लुएंस यहाँ पर है, पर फिर भी मैंने आपको बताया जैसे 2025 से वो पूछ लेंगे कि 1925 में कोई ऑर्गेनाइजेशन बना होगा, उसकी ये 100th एनिवर्सरी है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह से हिस्ट्री लिंक होती है।
ज्योग्राफी की बात कर ले तो 80% स्टैटिक है, 20% लिंक्ड है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जैसे ये 2025 का साल है, ला नीना का साल है, कहा जा रहा है काफी बारिश, ठंड, यही सारी चीजें हैं, तो वो उससे पूछा जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं 20% स्टैटिक और 80% लिंक्ड है। तो एआई पे क्वेश्चन आएगा, स्पेस पे आएगा, बायोटेक मिशन और ये सारी चीजों पे आएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट, ये जितने एरिया है ये काफी ज्यादा करंट अफेयर्स हैवी है। कंक्लूजन क्या निकला कि सब्जेक्ट वाइज जाओ आप, है ना, क्योंकि उनका वेटेज सब्जेक्ट वाइज है। इसका मतलब ये नहीं कि वन साइज फिट्स ऑल टाइप, आप सब में बराबर स्ट्रेटेजी रखो। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। अगर आप यूपीएससी तैयारी सीरियस वे में कर रहे हैं ना, तो मेरे पास एक 3 आवर्स की आपकी वर्कशॉप है, A to Z, उसमें आपको सारी चीजें बताएंगे। फ्री वर्कशॉप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, रजिस्टर कर लेना। मौका मिले 3 घंटे इत्मीनान से उसको देखना, A to Z, सिलेबस, PYQ, आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स, बुक, सब कुछ उसमें डिटेल में बताया गया है। ठीक है। सो हाउ टू इंटीग्रेट स्टैटिक करंट अफेयर्स परफेक्टली, कैसे करना है। ठीक है। अगर आपको करंट अफेयर्स की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी है तो ये जो 4 चीजें हैं, 4 स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको ये रखना है तो। ठीक है। पहला है स्टार्ट विथ स्टैटिक। जैसे लक्ष्मीकांत है, आपने पॉलिटी के करंट अफेयर्स पढ़ने से पहले लक्ष्मीकांत पढ़नी है। एनसीईआरटी में पहले इकोनॉमी पढ़नी है, फिर आरबीआई और बजट और करंट अफेयर्स। एनवायरमेंटल शंकर आईएएस की बुक बहुत फेमस है, उसको पढ़ना है। सीओपी और ENFCCC के करंट अफेयर्स उसके बाद पढ़ने हैं। फिर स्टेप 2 में क्या है कि करंट अफेयर्स को स्टैटिक कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करना है। जैसे इन्फ्लेशन स्पाइक आया तो मॉनेटरी पॉलिसी के बेसिक्स को आपने रिवाइज कर लिया, तो इससे क्या हो गया, बैक ट्रैकिंग हुई। मतलब न्यूज़पेपर में हमने इन्फ्लेशन पढ़ा और बुक में जाके मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ ली। फिर स्टेप 3 में क्या है कि जो इशू बेस्ड नोट्स हैं उस पर बना लिए। कैसे, MSP, GST, साइबर सिक्योरिटी, फेडरलिज्म, इस पे आपने डेट वाइज नहीं बनाने, इशू वाइज बनाने। ठीक है। डेट वाइज कभी न्यूज़पेपर के नोट्स मत बनाना, क्योंकि डेट वाइज का कोई सेंस ही नहीं है। सब्जेक्ट वाइज या थीम वाइज ही आपका सेंस है। ठीक है। स्टेप 4 की बात करते हैं, आपको PYQ के साथ लिंक करना है। जैसे 100% जो करंट अफेयर्स क्वेश्चंस है ना, वो कहीं ना कहीं PYQ ट्रेंड के साथ, स्टैटिक क्वेश्चन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी बात करनी है करंट अफेयर से रिलेटेड मुझसे, तो नीचे सपोर्ट नंबर दिया है, आप उसको क्लैरिटी में और समझ लेना, क्योंकि इस पर मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन ई बुक है जो करंट अफेयर्स को कैसे अप्रोच करना है वो बताती है, तो वो आप ले लेना मेरे से। ठीक है। आउटकम क्या है, यू कवर लेस, रिमेंबर मोर। ये बहुत जरूरी है। बच्चे ना कंटेंट के पीछे भागते हैं, ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, ये भी इकट्ठा कर लूं, मैगजीन भी, न्यूज़पेपर भी। सी, सब कुछ सरकार की तरफ से आ रहा है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएस गए हैं तो सारे न्यूज़पेपर लगभग सेम चीज कवर करेंगे। थोड़ा बहुत लैंग्वेज ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, बट जो पॉइंट वहां पे इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बोले हैं वो वही रहने वाले हैं, वो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है। सो यू अवॉइड करंट अफेयर्स ओवरलोड। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स का ओवरलोड नहीं होगा और आप इससे अपनी एक्यूरेसी को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। ठीक है। अब ये 3 लेयर करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी है। इसमें क्या आपको ओवरलोड फील नहीं होगा, सिर्फ रिजल्ट की बात करते हैं। कैसे करना है ये देख लो। द स्मार्टेस्ट वे टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी 2025-26 एडिशन। डेली 30 मिनट्स देना है। किसमें, न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर का अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा, मैंने उसमें पूरी चीज बताई क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। मैं इंडियन एक्सप्रेस को प्रेफर करता हूँ, रिसेंटली वही सबसे अच्छे से यूपीएससी से कनेक्ट कर पा रहा है। 8 to 10 इश्यूज आपको पर डे उसमें देखने हैं। ठीक है। फिर मंथली की बात करते हैं, 2 to 3 आवर्स। एक करंट अफेयर्स की मैगजीन लेनी है, क्योंकि न्यूज़पेपर में सब कुछ कवर नहीं हो पाता है और न्यूज़पेपर हम सिर्फ एडिटोरियल के लिए ही मेनली पढ़ते हैं। तो जब हम एडिटोरियल के लिए पढ़ रहे हैं तो बाकी चीजें हमसे मिस हो रही हैं, तो वो हम कोई सी भी मैगजीन, कोई नाम नहीं लूंगा, कुछ नहीं करूंगा, जो मैगजीन आपको लगता है कि यूपीएससी से लिंक्ड है, चीजें उससे आ रही हैं, आपके समझ में आ रहा है उसकी लैंग्वेज, वो आप कर लो। ये क्विक रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। और इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरमेंट जो हमने देखा था, साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट, उस पर आपको फोकस ज्यादा करना है, क्योंकि वही करंट अफेयर्स हैवी है। और प्रीलिम्स और मेंस का रिवीजन क्या करना है, प्रीलिम्स का 3 मंथ्स 3 राउंड्स, मेंस का इशू वाइज नोट्स बनाने हैं और वही आपको आंसर में यूज करना है। तो प्रीलिम्स का रिवीजन अलग तरीके से होता है, वो रिपीटेशन पे होता है, और मेंस का है वो इशू बेस्ड और सब्जेक्ट बेस्ड रिवीजन जाता है। ठीक है। फोकस किस पे करना है, कंसेप्ट पे, न्यूज पे नहीं करना है, इश्यूज पे करना है, इवेंट्स पे नहीं करना है, एनालिसिस पे करना है और डेटा पे नहीं करना है। तो जहां आपको फोकस होना चाहिए वो मैंने यहाँ लिख दिया। बिकॉज करंट अफेयर्स इज नॉट हैवी, योर अप्रोच इज रॉन्ग, यही प्रॉब्लम चल रही है। फिक्स द अप्रोच, यू कैन फिक्स द एग्जाम।
ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, 3 आवर्स वर्कशॉप एब्सोल्युटली फ्री, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, A to Z ऑफ यूपीएससी। मिलते हैं अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि कल हम फिर से एक नया वीडियो लाएंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।